भारतीय राजनीति के आजाद शत्रु चंद्रशेखर। नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। भारत के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बने थे और इनके बारे में पहले जन्म की बात करें तो 17 अप्रैल 1927 को बलिया के इब्राहिमपुर नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था और इलाहाबाद से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया। इसके बाद ये समाजवादी धड़े से जुड़ गए, लेकिन समाजवाद में जुड़ने के बाद जबकि इनका संपर्क लोहिया जैसे और नरेंद्र देव जैसे लोगों से था, उसकी कहानी अलग है। बावजूद इन्होंने कांग्रेस बाद में ज्वाइन कर लिया और कांग्रेस ने इनको राज्यसभा भेजा। 2 बार इनको कांग्रेस राज्यसभा भेजने का काम किया और ये प्रारंभिक काल से एक मतवाले किस्म के राजनीतिक थे। थोड़ा सा इनका समाजवादी भूमिका पर प्रकाश डालें। एक बार की कहानी है, जब ये आचार्य नरेंद्र देव को अपने कार्यक्रम में बुलाने के लिए दिल्ली गए थे और नरेंद्र देव अस्वस्थ थे और अस्वस्थ होने के कारण उन्होंने लोहिया को कहा कि आप इनको ले जाओ। और जब लोहिया इनके यहाँ बलिया आए कार्यक्रम में, तो वहाँ कहा गया था कि जाने का तरीका क्या होगा। तो कहे यहाँ से आप चलिए, वहाँ मैं आपको एक जीप दे दूंगा और वहाँ से आप गंतव्य स्थान पर कार्यक्रम के लिए पहुँचेंगे। और जब इन्होंने बलिया में लोहिया ने उतरा और लोहिया के बलिया उतरने के बाद गाड़ी नहीं देखी, लोहिया जब नाराजगी व्यक्त किया तो कहा कि ये देखिए वहाँ पर आपकी गाड़ी लगी हुई है। फिर इसी प्रकार से आगे जब बात बढ़ी तो चंद्रशेखर का विचार लोहिया से नहीं मिला, तो साफ साफ कह दिया कि यह फिर आपकी रही गाड़ी और वो जो है सो आपका ट्रेन आप जाके पकड़िए, जहाँ जाना है जाइए। इस कदर। लेकिन एक बार और की कहानी है, जब 74-75 में इंदिरा गांधी से जुड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस ने इनको राज्यसभा का सदस्य बनाया था और इंद्र कुमार गुजराल और कई उस समय के तमाम वरिष्ठ नेता साथ में थे। तब इन्होंने कहा इंदिरा गांधी को, अगर कांग्रेस अपने लक्ष्य से हटेगी तो मैं कांग्रेस को तोड़ दूंगा। और इन्होंने वैसा ही किया। कांग्रेस पार्टी तोड़कर अलग हो गए और बाद के दिनों में जनता पार्टी बनी। 1977 में आपातकाल की घटना के बाद जो दल बनी थी, जिसमें 4-5 दलों का मेलजोल था, उसमें जनसंघ थे, समाजवादी था, कांग्रेस संगठन के लोग थे, इस प्रकार से लोक क्रांति दल के लोग थे। तो सभी ने मिलकर एक दल बनाया। बाद में जगजीवन राम की पार्टी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी भी उसमें जुड़ गई। तो इसके बाद जो जनता पार्टी के सरकार में अधिवेशन हुआ, तो अधिवेशन के क्रम में इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता पार्टी का बनाया गया और जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया। उससे पहले इनको ऑफर दिया गया था कि आप मुरारजी के सरकार में केंद्रीय मंत्री बन जाइए, लेकिन चंद्रशेखर ने मंत्री बनने से इनकार कर दिया। चंद्रशेखर के मन में था कि जब मैं बनूंगा सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा, और इस सोच को इन्होंने चरितार्थ भी किया। चंद्रशेखर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को गुरुदेव कहते थे और गुरुदेव कहने का मतलब यह नहीं था कि सिर्फ एक बार 2 बार या मजाक के लहजे में कोई कहा गया बात हो, मन से वो गुरुदेव कहते थे। इसका कारण ये भी था कि वाजपेयी मधुर भाषी थे और राजनीति को ठीक से समझते थे। लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो वाजपेयी उसमें विदेश मंत्री बने और उस समय के 1977 में जो जनसंघ के अध्यक्ष थे लाल कृष्ण आडवाणी, वे सूचना और प्रसारण मंत्री बने। और सूचना और प्रसारण मंत्री बने तो चंद्रशेखर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जनता पार्टी के, तो सूचना प्रसारण मंत्री के साथ साथ महामंत्री भी लाल कृष्ण आडवाणी इनके दल में थे। और यह रिश्ता जो वाजपेयी जी के साथ इनका था वह आगे चलता गया। जब ये 1989 में
जनता दल की सरकार बनी और जनता दल के सरकार में इनको लग रहा था कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि इन्होंने कह दिया कि बहुगुना इन्होंने कह दिया कि देवीलाल प्रधानमंत्री बनेंगे और देवीलाल ने खड़ा होकर कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह बनेंगे। वहीं इनकी नाराजगी हुई, वहां से उठ के ये चल दिए। और यह इसलिए सरकार बनी थी, इन्होंने कन्याकुमारी से लेकर 4200 किलोमीटर की थी और पदयात्रा 25 जून 1984 को दिल्ली के राजघाट पर समाप्त हो गया था। ये पदयात्रा का आरंभ 1983 में कन्याकुमारी विवेकानंद आश्रम से शुरू किए और राजघाट दिल्ली पर ले आके उन्होंने अपना पदयात्रा को समाप्त कर दिया। यह स्थिति रही। और इतना ही नहीं, एक कार्यक्रम में जो महाराष्ट्र में हो रहा था, उसमें शरद पवार के जन्म जयंती था और उसमें सबों को आना था। उसके निमंत्रण के लिए चंद्रशेखर वाजपेयी जी के पास गए हुए थे। वाजपेयी जी जब सभा में आए, महाराष्ट्र मुंबई में कार्यक्रम हो रहा था, तो वाजपेयी जी ने कहा कि ये तो गुरुदेव कहते हैं, लेकिन इनके पीछे पीछे हम चलते हैं। जब ये प्रधानमंत्री पहले बन गए और यह मौका हमको बाद में देते हैं, फिर ये जिस प्रकार आगे आगे चलेंगे, चंद्रशेखर के बारे में उन्होंने कहा और उसके पीछा हम करते ही चलेंगे। महफिल में बड़ा जोर से ठहाका लगा। ये जो चंद्रशेखर थे, सदन में बेबाक बोलते थे। हम लोग को खुद आश्चर्य होता था कि कई बार ये अकेले सांसद रहा करते थे। 8 वर्ष बलिया से इन्होंने सांसदी प्राप्त की, लेकिन बाद के दिनों में इनके खिलाफ न तो जनसंघ प्रत्याशी दिया करता था, न तो भाजपा प्रत्याशी दिया करता था, और न ही समाजवादी जो मुलायम सिंह की पार्टी थी वो। और कई लोग इनको जिताने के लिए लगभग निर्दलीय स्वरूप इनको मैदान छोड़ देते थे और ये जीतकर सदन में आते थे। और सबसे विकट काल इनका तब था जब ये प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री 1991 के आसपास ये बन गए, जबकि बीपी सिंह की सरकार गिर गई। और जब बीपी सिंह की सरकार गिर गई तो 90-91 में ये प्रधानमंत्री बन गए। और प्रधानमंत्री बने तो देश की स्थिति बहुत खस्ता था। एक तरफ राम का जो उबाल था, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद की स्थिति देश थी, तो उसमें देश की जनता को शांत कराना था, जिसमें ये काफ़ी गंभीरता से पहल कर रहे थे। अगर कुछ दिन इनको मौका मिलता तो उसी समय बाबरी मस्जिद का जो समस्या था, जो बाद में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, वह शायद नहीं हो पाता। लेकिन इनको समय से पहले जब प्रधानमंत्री के रूप में हट जाना पड़ा, तो परिणाम यह हुआ कि वह मामला अटका ही रह गया। और विश्वनाथ प्रताप सिंह के जाने का कारण यह था कि सोमनाथ से अयोध्या तक का यात्रा लालकृष्ण आडवाणी निकाले हुए थे और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चल रहा था। और जो ही इनकी आडवाणी जी की गिरफ्तारी समस्तीपुर में किया गया, उसी समय इन्होंने अपना समर्थन भारत सरकार से वापस ले लिया। और जब भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया, सरकार अल्पमत में आ गई और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार जाती रही और चंद्रशेखर कांग्रेस की मदद से प्रधानमंत्री बने। और इस प्रकार आप देखेंगे, एक योद्धा के रूप में सदन में सभी लोग सम्मान करते थे। सदन में कोई विषम स्थिति उत्पन्न होती थी, चंद्रशेखर खड़े होकर सभी को डांट कर, समझा कर बैठाने का और सदन को, माहौल को शांत करने का काम करते थे। सदन का यह चंद्रशेखर का रुतबा था। इसलिए यह कहा जाता है कि चंद्रशेखर एक आजाद शत्रु के रूप में उन्होंने अपना पूरा संसदीय जीवन का निर्वहन किया। और चंद्रशेखर कभी लिखित भाषण नहीं दिया करते थे। उनके मन में जो आता था, उनका जो अपना राजनीतिक चिंतन था, राजनीतिक सोच थी, उसका वो अभिव्यक्ति कहीं भी अपने ओजस्वी भाषण के माध्यम से किया करते थे। और इस प्रकार से अनेक लोगों ने उन पर पुस्तक लिखा है और पुस्तक लिखा, लेकिन चंद्रशेखर हैं। चंद्रशेखर जैसा कोई राजनीतिक भारत में दूसरा शायद बिरले ही जन्म ले। इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। निवेदन है कि ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।